Good morning, dear student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 9th maths chapter 4. This chapter name is linear equation in two variable. बच्चों आज की क्लास है आपकी क्लास 9th की मैथ की हो रही है। इसमें चैप्टर नंबर 4 के लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानकारी करेंगे बच्चों कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस चैप्टर में हमको यही चीज़ फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बच्चों हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफ की हेल्प से और दूसरा होता है बच्चों अलजेब्रा की मदद से या अर्थमेटिक मेथड से। ठीक है, अर्थमेटिक मेथड। तो बच्चों इस क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड के बारे में आपको स्टडी करना है, लेकिन जब क्लास 10th में जाएंगे तो उस समय आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में स्टडी करना होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ग्राफ मेथड के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। ग्राफ मेथड में क्या होगा? ग्राफ मेथड में बच्चों ये होगा कि आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे जिसमें आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जानकारी दी गई है कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों, उसे हम लोग एक्स डैश के नाम से जानते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों, उसमें हम लोग उसे वाई ओ और वाई डैश के नाम से जानते हैं। जिसमें हमने जानकारी किया था कि हम लोग का ओ एक्स एंड ओ वाई जो आपका जो कोऑर्डिनेट होता है, जो लाइन होती है, वो हरदम कैसी होती है? वो पॉजिटिव लाइन्स को डिनोट करती है, जबकि ओ डैश और ओ वाई आपकी जो लाइन सेगमेंट होती है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ किस नंबर को डिनोट करती है? तो नेगेटिव लाइन्स को। बस आपको इनको ग्राफिकल मेथड की मदद से आपको रिप्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। वो बेसिक ये होनी चाहिए कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट करने आना चाहिए। ठीक है, जो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉर्ट करना जानता, अच्छी तरीके से जानता है, उसको जो है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मौजूद है, आप जहां बोलोगे वहां हम उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहोगे तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को भी आपको डील करके बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि सर हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, देन आफ्टर हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बच्चों आपको जो करना क्या है, तो इसमें जो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें जो वेरिएबल होंगे दोनों वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक है, लेकिन जो अर्थमेटिक मेथड्स है, इस मेथड का यूटिलाइज आप 10th में करोगे और उसके बाद उसमें जो है वैल्यू ऑफ x एंड y को फाइंड आउट करोगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे इसी क्लास में आपको थोड़ी सी कंसेप्ट अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो तरीके मेथड है उनके बारे में ही बताने की। ठीक है, तो उसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की मदद से हम यहाँ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1। तो बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आधार पर। तो देखते हैं बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बच्चों इसमें बस एक ही चीज़ आपको समझना होता है, वो चीज़ ये समझना होता है कि कौन किस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये चीज़ डिपेंड करना सीख गए, मतलब ये चीज़ आप समझना सीख गए कि कौन सी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है बच्चों, देन आफ्टर वेरी इजली आप इसको जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या ध्यान दिया गया, क्या बोला गया? तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का जो कॉस्ट है बच्चों वो कॉस्ट ऑफ पेन के ट्वाइस है। मीन्स टाइप कि नोटबुक का जो कॉस्ट है बच्चों वो किस पर डिपेंड करता है? तो पेन के कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आप ये चीज़ लिख सकते हो कि नोटबुक का जो कॉस्ट होगा, नोटबुक का जो कॉस्ट होगा बच्चों वो ट्वाइस होगा, यानी 2 टाइम्स होगा कॉस्ट ऑफ पेन। ये चीज़ आप आसानी से लिख सकते हो ना। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन, इसे लीनियर इक्वेशन में तो लिखना है लेकिन टू वेरिएबल लिखना। अगर इसे वन वेरिएबल में लिखना होता तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। देयरफॉर नोटबुक का कॉस्ट क्या हो जाता है बच्चों? 2x होता। ये किस में होता? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होता।
लेकिन आपको तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की मदद से इसको जो स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करना, रिप्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना इन द टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल। देयरफॉर यानी हमको जो है नोटबुक का जो कॉस्ट अलग रखना होगा, पेन का कॉस्ट अलग रखना होगा, देन हमको इनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों? वेरी सिंपल है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, आप कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मान लेंगे, नोटबुक के कॉस्ट को आप ₹x मान लेते हैं, इसका दाम अलग होगा। फिर उसी प्रकार से देन कॉस्ट ऑफ आपकी जो पेन, पेन की आप दाम जो है क्या मान लोगे बच्चों, ₹y मान लो। आपके पास इक्वेशन ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि नोटबुक का दाम किसके बराबर है, तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्वेश्चन के अनुसार आप इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे कि यहाँ पर नोटबुक का दाम, यहाँ क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे आप पहले इसे रिटर्न कर दो। क्वेश्चन ने बोला कि नोटबुक का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है बच्चों ₹x, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई ₹y। देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y रुपीज़ में। समझ में आ गया? ये हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इनका जो रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको करना क्या होता है, जो भी इक्वेशन दी गई होती है उनको आपको लिखना होता है ax प्लस by अब प्लस c के फॉर्म में, जहाँ पे ये इक्वेशन किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। मतलब राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारी चीज़ें किस होनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। a क्या होता है बच्चों, a होता है x का कोफिशिएंट, ठीक है। b क्या होता है बच्चों, b का कोफिशिएंट, और c क्या होता है बच्चों, आप सभी जानते हो कि c इज़ द कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉर्ट आउट करना है और इनके बाद इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन द ईच केसेस। बच्चों इस क्लासेस में, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, जहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इंडिकेट करना है कि यहाँ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। वेरी सिंपल है, आप सभी इसमें देख कर ही बता सकते हो क्या होगा, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉर्ट आउट करते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका 2x प्लस 3y इक्वल 9.355 रेकरिंग में, मिस है कि 5 इज रिपीटेड, मिस दैट कि दिस डेसिमल इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल, ये सभी जो है कौन सा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इस प्रकार से इसको जो हमको, तो यहाँ तक हमको कुछ नहीं रखना है ना, देयरफॉर हम इससे साइड चेंज कर देंगे। देन 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रेकरिंग इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन कंपेरिजन, अब आप इसे कंपेरिजन करोगे, किसके साथ कंपेरिजन करोगे, कंपैरिजन विथ ax प्लस by प्लस c के साथ इक्वल टू 0, ठीक है। वी गेट हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा ऑन कंपेरिजन विथ, तो यहाँ पे आप जो है जब कंपेरिजन करोगे तो a का कोफिशिएंट, एक सा कोफिशिएंट कौन है, a है, तो यहाँ पे a के लिए कौन है बच्चों, तो 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू माइनस 3.5 रेक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा जो a के पोजीशन पे है, जो x का कोफिशिएंट है वो a बन जाएगा, जो b का कोफिशिएंट, जो y का कोफिशिएंट है वो b बन जाएगा, जो कांस्टेंट है वो आपका c बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम सॉर्ट आउट करना चाहेंगे आपके लिए, वो क्वेश्चन नंबर है 5, क्योंकि 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। आप क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिफर है, तो इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं आपके लिए थोड़ी सी आसान बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं।
देयरफॉर यहाँ पे 2x इक्वल टू -5y। ठीक है बच्चों, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x, ये बच्चों इधर आएगा तो +5y प्लस, क्या आप यहाँ पे जीरो लिखते हो तो कोई दिक्कत होगा? इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको तो इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, मिसर ये कांस्टेंट भी होना चाहिए। आप सभी जानते हो किसी भी चीज़ में अगर जीरो की वैल्यू हम ऐड करते हैं देन वैल्यू इज नेवर चेंज, और जीरो सेपरेट देन वैल्यू इज नेवर चेंज। तो जीरो किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना। इसलिए बच्चों क्या हम जीरो यहाँ ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये +5y कैसे होगा? क्योंकि इस साइड में था, राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइड इज कन्वर्टेड। देन आप इसे कंपेरिजन करोगे बच्चों किसके साथ? ax प्लस by प्लस c के साथ इक्वल टू जीरो। तो देन आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? 2, b की वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? 5 एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर है आपका 8, आप इसे सॉर्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से कोई एक बता देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता देता आपके लिए। ठीक है, अगर जो होमवर्क मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत आती है देन यू आस्क टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, हम उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? यहाँ पर y-2 इक्वल टू 0। बच्चों एक बात बताइए, अगर जीरो से किसी चीज़ में हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगा? रिजल्ट क्या है? जीरो ही आएगा। तो अगर हम जीरो मल्टीप्लाई एक्स लिखें तो क्या ये वैल्यू जीरो के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो को ऐड करें किसी भी चीज़ में, तो अभी आपको बताया हमने या फिर आप जानते भी हो कि जीरो इफ एडेड टू सब्ट्रैक्टेड टू एनी वन देन द वैल्यू इज नेवर चेंज। अगर जीरो किसी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू वहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहें तो क्या 0x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो? इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो 0x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते वैल्यू आएगी जीरो, और जीरो किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो वैल्यू तो वही सेम ही रह जाएगा, यानी y-2 ही रह जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे कंपेरिजन करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो अब बच्चों क्या पाओगे? a की वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। b की वैल्यू कितने बराबर? बच्चों 1 के बराबर, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई y। ठीक है, अगर यहाँ प्लस की साइन है तो ये +1 होगा, अगर यहाँ माइनस की साइन है तो देन यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। देन c इज इक्वल टू -2, बिकॉज यहाँ पर आप -2 को क्या लिख सकते हो? -2 अगर इसे जो प्लस के फॉर्म में लिखना होता तो आप क्या लिखते? प्लस मल्टीप्लाई -2, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? तो यानी अगर ये चीज़ हम लोग के सी के फॉर्म में होता देन सी की वैल्यू क्या होती? -2। तो इसी प्रकार से सी की वैल्यू क्या? -2। हैंस वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड वाई। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 4.1 को आपने सॉर्ट आउट कर लिया है। इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।